रंगपुर नाम का एक छोटा सा खुशहाल गांव था। उस गांव में हर रात कोई न कोई अनहोनी होनी तय थी, क्योंकि गांव की सीमा एक बेहद सुनसान और डरावने वन के बीच से होकर गुजरती थी। उसी गांव में एक हवेली नुमा घर था, जिसमें साहूकार किरोड़ीमल रहता था। वह अत्यंत निर्दयी और बेईमान स्वभाव का व्यक्ति था। एक रात की बात है। अबे ओ माधव, तू अभी तक यहीं खड़ा है? तुझे दिखाई नहीं देता कि आसमान में कितने काले और घने बादल छाए हुए हैं? अगर रात को तेज बारिश हो गई तो मेरे खेत की मेड़ कट जाएगी और मेरी मेहनत की सारी फसल मिट्टी में मिल जाएगी। ये पकड़ कुदाल और इसी वक्त खेत पर जा। वहां जाकर सारी मेड़ मजबूत करके ही वापस घर आना, समझा? अब जल्दी दफा हो यहां से। लेकिन साहूकार जी, रात के 8 बज रहे हैं और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा और अंधेरा है कि अपनी उंगली तक साफ नजर नहीं आ रही। ऊपर से वो भयानक चंदन वन वाला रास्ता। इस समय वहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है मालिक। अरे माधव, बहाने बनाना बंद कर। तू इतना डरपोक क्यों बन रहा है बे? कुदाल तेरे हाथ में है। कहते हैं कि हाथ में लोहा हो तो कोई भी साया पास नहीं आता। तुझे मेरी फसल की फिक्र है या अपने इस फर्जी डर की? अगर आज खेतों का काम अधूरा रहा तो कल से काम पर कदम मत रखना और अपनी पिछली बकाया पगार भी भूल जाना। जी मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। बस अपनी दुआ साथ रखिएगा। माधव ने भारी मन से कुदाल उठाई और उस स्याह जंगल की ओर चल पड़ा। रात के ठीक 8 बज चुके थे। बादलों की ओट की वजह से रास्ता और भी खौफनाक लग रहा था। माधव अपनी कुदाल ली साहूकार के खेतों की ओर बढ़ा जा रहा था। तभी उसे झादियों से अजीबो गरीब और रूह कंपा देने वाली आवाजें सुनाई देने लगीं। माधव डर के मारे बदहवास होकर खेतों की तरफ भागने लगा। भागते भागते वह आखिरकार किरोड़ीमल के खेतों में पहुंच गया। शुक्र है भगवान का कि आज मैं सही सलामत पहुंच गया। साहूकार को भी न जाने क्या सूझी थी जो इतनी रात को मुझे कुदाल थमाकर मेड़ बांधने भेज दिया। अगर काम करवाना ही था तो दिन के उजाले में भी तो हो सकता था। ये सब बड़बड़ाते हुए माधव ने कुदाल उठाई और खेतों की मेद खोदने लगा। जैसे ही उसने काम शुरू किया, अचानक दूर कहीं से उसे किसी स्त्री के अट्टहास करने की जोर जोर से आवाज सुनाई दी। माधव बुरी तरह डर गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसने अपनी कुदाल जमीन पर रख दी और जब सामने देखा तो उसे दूर खेत के बीच एक स्त्री की काली परछाई हंसते हुए दिखाई दी। ये खौफनाक मंजर देख माधव कुदाल वहीं छोड़कर सरपट गांव की तरफ भागा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते में गांव का एक वृद्ध व्यक्ति एक हाथ में लालटेन और दूसरे में लाठी लिए आता हुआ दिखा। वह गांव के बाबा दुखिया राम थे। जैसे ही माधव उनके पास पहुंचा, वह डर से कांप रहा था। अरे क्या हुआ माधव, तू इतना सहमावा क्यों है? और तू इस वक्त इस निर्जन वन के रास्ते कहां से आ रहा है? बाबा दुखियाराम, मैं साहूकार के खेतों में मेड़ दुरुस्त करने गया था, लेकिन जब मैं वहां काम कर रहा था तो मुझे खेत के बीचों बीच एक औरत की डरावनी परछाई दिखी जो मुझे देखकर जोर जोर से हंस रही थी। मैं अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भाग रहा हूं। अरे माधव, अगर तुझे खेतों पर जाना ही था तो तू दिन में क्यों नहीं गया? भला रात के सन्नाटे में कोई खेतों का काम करता है क्या? बाबा, आज मौसम बहुत खराब था और बारिश का अंदेशा था, इसलिए साहूकार ने मुझे मजबूरी में इतनी रात को कुदाल लेकर वहां भेजा। बेटा माधव, तू अभी बहुत डरा हुआ है और ये रास्ता भी बहुत सूना है। तेरे पास तो रोशनी के लिए ना टॉर्च है और ना ही कोई दिया। तू घर तक कैसे पहुंचेगा? एक काम कर, तू मेरी ये लालटेन ले ले और जल्दी से घर की ओर निकल जा। लेकिन बाबा, अगर मैं आपकी लालटेन ले लूंगा तो आप अपने खेत तक अंधेरे में कैसे जाएंगे? मेरी चिंता मत कर बेटा, मेरा खेत यहीं पास में है। मैं बिना रोशनी के चला जाऊंगा। इस लालटेन की जरूरत तुझे ज्यादा है क्योंकि गांव यहां से काफी दूर है। ये ले लालटेन और बिना पीछे मुड़े सीधा घर जा। और ये मेरी लाठी भी अपने पास रख ले। रास्ते में कोई मिले तो ये तेरे बचाव के काम आएगी। बाबा दुखिया राम ने माधव को
अपनी लालटेन और लाठी दे दी। माधव अब रोशनी के सहारे गांव की ओर बढ़ा चला। चलते चलते अचानक उसे महसूस हुआ कि झाड़ियों के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। वह ठिठक गया। कौन है वहां? अगर कोई है तो सामने आ। क्या तू है वहां? मुझे डराने की कोशिश मत कर। मुझे ऐसे मजाक कतई पसंद नहीं। जल्दी सामने आ, नहीं तो इस लाठी से तेरा सिर फोड़ दूंगा। लेकिन सामने से कोई नहीं आया। जवाब में सिर्फ सियार के रोने और उल्लुओं के बोलने की आवाजें गूंजी। माधव ने अपने कदम और तेज कर दिए। कुछ ही दूर जाने पर उसे सड़ी डेक के बीच एक विशाल काला साया खदीदहा दिखाई दिया। वह साया लगभग 7 फुट लंबा था और उसका कोई चेहरा नहीं था। माधव की चीख निकल गई और वह बेतहाशा गांव की तरफ भागा। गांव के किनारे पर भोला राम की चाय की टपरी थी, जहां एक धुंधली सी लालटेन जल रही थी। अरे ओ भोला राम, दिन ब दिन तू बड़ा कंजूस होता जा रहा है। चाय तो तू ठीक बना रहा है, पर आजकल तूने इसमें अदरक डालना बहुत कम कर दिया है। आज जरा कड़क अदरक डालना, क्योंकि ठंड ज्यादा है और ये खामोशी भी कुछ अजीब लग रही है। ऐसा आभास हो रहा है जैसे आज रात गांव में कुछ अनिष्ट होने वाला है। मुखिया जी, आप फिक्र ना करें। आज ही मंडी से ताजा अदरक लाया हूँ। आपको ऐसी कड़क चाय पिलाऊंगा कि आपकी सारी थकान मिट जाएगी। बस 2 मिनट रुकिए, चाय पक रही है। वैसे मुखिया जी, आज अपने गांव की आबो हवा कुछ भारी भारी सी नहीं लग रही आपको? सही कह रहे हो भोला राम, हवा ऐसी चल रही है जैसे कोई कान के पास खड़े होकर कुछ फुसफुसा रहा हो। मनोहर, तू इतना खामोश क्यों है? तू तो बड़ा शूरवीर बनता था कि मुझे किसी का डर नहीं। आज तुझे क्या हुआ? क्या तुझे भी डर लग रहा है? डर की बात नहीं है मुखिया जी, पर आज उस पुरानी कोठी की तरफ से जो हवा आ रही है उसमें एक सड़न वाली अजीब सी बदबू है। मुझे लगता है कि आज किसी का भी बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। छोड़ो ये सब बातें। भोला राम, जल्दी चाय दे भाई। देखो, बातें करते करते रात के 9 बज गए हैं। अब हम सबको भी अपने अपने घर निकलना चाहिए। ये रात कुछ भली नहीं लग रही। तभी अंधेरे को चीरता हुआ माधव भागता हुआ चाय की दुकान पर पहुंचा। उसके एक हाथ में बाबा दुखिया राम की लालटेन और दूसरे में लाठी थी। माधव का चेहरा सफेद पड्डेडी एच चुका था और वह पसीने से नहाया हुआ बुरी तरह हाँफ रहा था। दुकान पर बैठे सभी लोग उसे देखकर दंग रह गए। अरे माधव, क्या हुआ रे? ऐसे पागलों की तरह क्यों भाग रहा है? और तू ये लालटेन लाठी लेके कहां से आ रहा है? तू ऐसे भाग रहा है जैसे साक्षात काल को देख लिया हो। क्या हुआ, कुछ बताएगा? होश में आ बेटा, हम सब यहीं हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। मुखिया जी, मैं साहूकार किरोड़ी मल के खेतों पर मेड़ बांधने गया था। वहां मैंने एक औरत की परछाई देखी जो बड़ी डरावनी हंसी हंस रही थी। मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। रास्ते में मुझे बाबा दुखिया राम मिले। उन्होंने मुझे ये लालटेन और लाठी दी। उसके बाद रास्ते के बीचों बीच मुझे एक विशाल काला साया दिखा। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। माधव की बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग सन्न रह गए। माधव भाई, जरा ये तो बता कि तू कौन से रास्ते से आया है? वही जंगल वाली पुरानी कोठी के रास्ते से। पुरानी कोठी का नाम सुनते ही चाय की टपरी पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। माधव, ये तू क्या कह रहा है? तुझे पता है ना कि उस रास्ते पर जो भी साया देख लेता है वो कभी गांव की दहलीज तक नहीं पहुंच पाता। तेरी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है कि तू सही सलामत वापस लौट आया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तूने कहा कि रास्ते में तुझे बाबा दुखिया राम मिले और उन्होंने तुझे ये लालटेन और लाठी दी। हाँ मुखिया जी, बाबा दुखिया राम ही थे। वो अपने खेत की ओर जा रहे थे। अगर वो ना मिलते तो मैं उस अंधेरे में रास्ता भटक गया होता। माधव भाई, तू होश में तो है? बाबा दुखिया राम का तो पिछले महीने ही शहर के अस्पताल में देहांत हो गया था। गांव के मरघट में उनकी चिता को मैंने खुद आग दी थी, तो वो आज तुझे खेत के रास्ते पर कैसे मिल सकते हैं? भोला राम की बात सुनते ही सबकी रूह कांप गई। हवा का एक तेज झोंका आया और दुकान की लालटेन बुझते बुझते बची।
सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। माधव, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। आज सायों का पहरा है। चलो भाइयों, सब अपने अपने घर के लिए निकलो। मुखिया, मनोहर और माधव डर के मारे अपने घरों की ओर भागने लगे। माधव का शरीर सुन्न पड़ डियच चुका था। वह लड्ड खद्दाते कदमों से अपनी बस्ती की तरफ भागा। कुत्तों के रोने की आवाजें उसे और डरा रही थीं। घर पहुंचते ही उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा। कावेरी, दरवाजा खोल, जल्दी खोल, मैं हूं माधव। कावेरी ने जैसे ही किवाड़दाज खोले, माधव अंदर आकर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला था और आंखें फटी रह गई थीं। क्या हुआ जी? आप इतने बदहवास क्यों हैं? आपके हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे क्यों पड़ गए हैं? और आप तो साहूकार के घर हिसाब करने गए थे ना, तो फिर खेत की कुदाल कहाँ गई? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कावेरी, आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। साहूकार ने मुझे अकेले जंगल वाले रास्ते से खेत भेज दिया था। वहां एक औरत की परछाई थी जो भयानक तरीके से हंस रही थी। वहां से भागते समय मुझे बाबा दुखियाराम मिले और मुझे उस वक्त याद ही नहीं रहा कि बाबा तो कई दिन पहले मर चुके हैं। उन्होंने ही मुझे ये लालटेन और लाठी देकर यहाँ तक पहुंचाया। माधव अपनी बात सुना ही रहा था कि तभी बाहर भारी जूतों की आहट सुनाई दी। दरवाजे पर साहूकार किरोड़ीमल खददहा था। उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। अबे हो माधव, तू यहाँ घर में दुबक कर क्या कर रहा है? तुझे मैंने खेत की मेड़ ठीक करने भेजा था और तू काम अधूरा छोड़कर यहाँ अपनी पत्नी के पीछे छिपा बैठा है। मालिक, मेरी बात तो सुनिए। मैं खेत पर ही गया था, पर वहां कुछ बहुत गलत है। मुझे वहां एक भयानक औरत की परछाई दिखी। वो बहुत डरावनी थी। मेरा औजार भी वहीं छूट गया। मालिक, आज रात वहां जाना जान गंवाने जैसा होगा। अबे ओए, तू बड़ा कांचोर निकला। ये भूत प्रेत सब तेरे बहाने हैं ताकि तुझे मेहनत ना करनी पड़े। याद रख, अगर मेरे खेत का काम आज पूरा नहीं हुआ तो पिछली एक भी फूटी कौड़ी तुझे नहीं मिलेगी। अभी मेरे साथ खेत चल और काम खत्म कर, वरना इस गांव में तुझे कोई काम नहीं देगा। तुझे डर लग रहा है ना, तो मैं भी साथ चलता हूँ। देखता हूँ कौन सी औरत है वहां। नहीं साहूकार जी, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। क्या आपको इंसान की जान की कोई कद्र नहीं है? आप इन्हें फिर से उस भयानक रास्ते पर भेजना चाहते हैं? हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, पर मैं अपने पति को खतरे में नहीं डालूंगी। जुबान मत चला छोकरी। माधव, ये तेरा आखिरी मौका है। या तो अभी मेरे साथ खेत चल, वरना भूखा मरने के लिए तैयार हो जा। गरीबी और धमकी के आगे माधव मजबूर हो गया। दोनों अंधेरी रात में खेतों की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे खेत की मैदान पर पहुंचे। वहां एक अजीब सी खामोशी थी। माधव ने देखा कि उसकी कुदाल वहीं मिट्टी में गद्दी हुई थी। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया, उसे अपने पीछे किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई। तुम फिर आ गए माधव। मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारे मालिक की किस्मत में आज की रात ही आखिरी है। अच्छा हुआ जो तुम्हारा साहूकार भी साथ आ गया। देख लीजिए मालिक, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ कोई है। अब तो अपनी आंखों से देख लीजिए। तभी वह साया साहूकार के सामने आ गया। वह साया अचानक किरोड़ीमल की पहली पत्नी के रूप में बदल गया, जिसकी मृत्यु कई साल पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। वह माधव को नहीं, बल्कि किरोड़ीमल का अंत करने आई थी। किरोड़ीमल, तूने धन के लालच में मुझे इसी खेत में जिंदा मारकर दफना दिया था। आज इसी मेड़ की मिट्टी में मैं तुझे हमेशा के लिए दफन कर दूंगी। अचानक एक भयंकर चक्रवात जैसी हवा चली और वह साया किरोड़ीमल को घसीटते हुए अंधेरे खेत के बीच ले गया। माधव अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन के बाद साहूकार किरोड़ीमल का कभी पता नहीं चला। माधव ने ईश्वर का आभार व्यक्त किया और हमेशा के लिए अपनी पत्नी कावेरी के साथ उस मनहूस गांव को छोड़कर चला गया। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही
शिक्षाप्रद और रोमांचक कहानियां लाता रहूं। धन्यवाद।